ठीक है, नेक्स्ट है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने किया था ना। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पी से टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पे। टेंजेंट क्या हो गया, पी एंड पी बी, ठीक है। तो टेंजेंट जहाँ पे टच करता है पैराबोला को, उन पॉइंट को मिला दो, क्या होता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ए बी, क्या लाइन ए बी क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और पी पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। मैंने इसको प्रूव भी किया, सर्कल में किया था प्रूव, याद होगा आपको, सेम यहाँ भी होगा प्रूव वही। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कोई भी यहाँ पे पी पॉइंट टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, टी इक्वल 0। टी यहाँ पे क्या आता है, y1 माइनस का 4a x प्लस x1/2 इज इक्वल टू 0। तो y1 माइनस का 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। ए क्या है आपका, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये समझ गया आप लोगों ना। हाँ सर, नोट कर। नोट हो गया। सर नहीं, एक मिनट। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट। सवाल कोई पैराबोला है, ठीक है, किसी पॉइंट पी से इन दोनों में टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पी ए एंड पी बी टेंजेंट है, तो हमें निकालना क्या है, पी ए एंड पी बी का कंबाइंड इक्वेशन।
ठीक है, ध्यान देना आप लोग। सर्कल में भी किया था, मैंने बताया था कैसे करेंगे। वाई लिखेंगे स्लोप का जनरल फॉर्म, और ये पॉइंट गिवन अपने जहाँ से पास, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, या जहाँ पे टेंजेंट, जहाँ पे दो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हो, पॉइंट गिवन अपने को। तो फाइनली क्या आता है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे एस मतलब क्या होता है, जो कर्व है उसे एस बोलते हैं। S1 क्या होता है, वो पॉइंट कर्व में पुट कर लेते हैं। और टी क्या होता है, वाई स्क्वायर क्या पुट कर लेते हैं, y/1। और x को s+s1/2 पुट करते हैं। समझ गया ना आप लोगों को? हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट डायमीटर। मैंने बताया था डायमीटर सर्कल में क्या होता है, पता है आपको? क्या होता है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल पैरेलल कॉर्ड ना। तो ध्यान देना। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। एंड इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ पैराबोला, diameter is
पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। नोट हो गया। हाँ सर हो गया। तो लास्ट लाइन बाकी है। सामंत कहाँ है हर्षित? सर नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब अच्छा, मैंने उसको बोला नहीं, मुझे लगा कि उसको बुखार है इसलिए वो नहीं आया। हो सकता है। देखो ध्यान दो, पैराबोला लिया। ठीक है। ऐसा मान लिया, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड। ठीक है। देखो ध्यान दो, मान लो इसमें से कोई एक लाइन है ए बी जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, एम मत देखो, सबका क्या सेम होगा, स्लोप सेम होगा, सिर्फ सबका सी डिफरेंट रहेगा। मान लो उसमें इसको लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ए बी। तो हमें निकालना है कि इसके मिड पॉइंट का लोकस, मान लिया मिड पॉइंट क्या है, पी एच कॉमा के है। लेट मिड पॉइंट इज पी एच कॉमा के। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इफ मिड पॉइंट इज गिवन, क्या होता है, टी इक्वल टू एस वन। टी क्या है, टी यहाँ पे क्या होगा, वाई वाई यहाँ तक के वाई माइनस फोर ए एक्स प्लस एच बाई टू इक्वल टू एस वन क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का फोर ए एच ना।
कितना आएगा, 2ax प्लस के स्क्वायर माइनस का 2h। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 2a इतना आएगा। ये क्या आया, कॉर्ड का इक्वेशन। और अपने को क्या होता है, अपने को गिवन है कॉर्ड का स्लोप, जो कि m पता है। तो यहां से देखो, एक कॉर्ड का इक्वेशन है, तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आएगा, 2a/k ना। ध्यान दो, यहां से कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, 2a/k, जो कि हमें m गिवन है। तो यहाँ से h का h वैसे सिर्फ k ही है, तो k को y पुट किया, लोकस कितना आ जाएगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2a/m। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला। देखो ये लाइन क्या है, इस लाइन पे y कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा ना। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, डायमीटर ऑफ पैराबोला क्या होता है हमेशा, एक्सिस के पैरेलल। ऊपर का हो गया, ऊपर का, हाँ ऊपर का सर, हो चुका है। ऊपर का बस बाकी इतना है। इतना ही है, यही है डायमीटर पैराबोला। ये सब हो गया है ऊपर का। सर नहीं, वो ग्राफ से नोट करना, वो डेफिनेशन हो गया डायमीटर का। सर थोड़ा नीचे करो।
नोट हो गया? हाँ सर, हो गया अभी। ठीक है। सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है पैराबोला। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसे ध्यान रखना, आप काम आता है। फर्स्ट है द टेंजेंट एट द टेंजेंट एट extremities of the tangent at extreme point of focal chord intersect at right angle on the directrix. The tangent at extremities of a focal chord tangent at extremities of a focal chord intersect right angle on the directrix. ये प्रूव कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं प्रूव करने में। बस ध्यान रखना है आपको कि किसी भी फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट में टेंजेंट हमेशा क्या कहाँ कट करता है, हमेशा कट करता है पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे, और हमेशा राइट एंगल होता है, ठीक है ना। मान लो ये फोकल कोड है, टेंजेंट इस पॉइंट पे और टेंजेंट इस पॉइंट, हमेशा क्या होगा, कट करेगा यहाँ पे और 90 होगा, ठीक है ना। देखो फोकल कोड है ना, तो पॉइंट ए क्या मान लिया हमने, 80 स्क्वायर का 280। फोकल कोड में क्या होता है, T1 T2 माइनस का 1। पॉइंट बी कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पे, तो ये कितना होगा, टी कितना होगा, माइनस 1/t होगा ना, क्योंकि T1 T2 क्या होता है, माइनस का 1। तो कितना आएगा, ए पॉइंट ए बाई टी स्क्वायर -2a/t। सबको ये समझा क्या, सबको ये समझा क्या। ऐसे हाँ अब क्या करेंगे, निकालेंगे टेंजेंट एट पॉइंट ए, कितना होगा, y/1 4a x प्लस x1/, तो ठीक है ना।
देखो वाई कितना y1 है, 2a x प्लस a t²। ठीक है ना। तो टी वाई को कितना आएगा, x प्लस a t²। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और फिर टेंजेंट एट बी निकाल दे, तो सिर्फ यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा, a/t, अरे -2a/t। तो y इंटू माइनस का 2a/t और 2a x प्लस a/t²। फिर से 2a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -y/t इक्वल टू x प्लस a/t²। इक्वेशन सेकेंड। देखो ध्यान दो, स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना आएगा फर्स्ट इक्वेशन का, 1/t। ये हो गया m1। स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकेंड m2 कितना आ जाएगा, माइनस का t। यहां से हमें क्या मिल गया कि टेंजेंट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब फोकल कोड पे क्या होता है, टेंजेंट कट कर राइट एंगल में मिल गया ना। तो मैं निकाल दिया दोनों इक्वेशन, दोनों का स्लोप मिल गया। तो यहाँ से मिल रहा है कि m1 इंटू m2 इज -1। मतलब क्या मिल गया कि टेंजेंट क्या होते हैं इसके लिए, टेंजेंट होते हैं परपेंडिकुलर, राइट ना। ये तो फिक्स हो गया। अब जहाँ पे कट करते हैं वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, डायरेक्ट इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस a t²। और यहाँ पे एलसीएम ले कितना आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, xt प्लस at। यहाँ पे एलसीएम लिया इससे t का, तो t का क्रॉस इंटू कर दिया और इसमें t फिर से इंटू कर लिया। कितना आएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस a t² माइनस का टी वाई इक्वल टू t² x प्लस a t²। सर यहाँ पे a/t आएगा ना, तो हो जाएगा a सिर्फ। इन दोनों को ऐड कर लिया, तो एक कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है यहाँ से, माइनस का a t² प्लस 1 इज इक्वल टू x t² प्लस 1। x क्या आ गया, माइनस का a। करेक्ट है ना। इसका मतलब क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -a, जो कि कहाँ आएगा, ऑन डायरेक्ट्रिक्स आएगा। तो अब ध्यान रखो, फोकल कोड एट एक्सट्रीम पॉइंट
always intersect at directrix and these are perpendiculars. Got it ना? ये करूँ क्या, मैं ऊपर करूँ या नोट हो गया है? हाँ सर ऊपर करो, नहीं हुआ नोट। बस सर वो लिख के हो गया है, मतलब प्रूफ नोट करना है, वो रूल नोट हो गया। सर नीचे करो ना। सॉरी। हो गया? हाँ हाँ सर। सर हो थोड़ा के नीचे का क्या बेटा? ये थोड़ा भाग। अच्छा लिख लो। सर इसके पहले हम लोग ने डायमीटर का क्या था, वो तो खाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का था ना, तो सबके वो लिए हम ऐसे लोग कर दो बस, स्टैंडर्ड फॉर्म का पूछता है मतलब, ठीक है ना? बाकी सबके लिए कर सकते हो ना आप, तरीका समझ गए तो। वो पूछेगा नहीं उसके लिए, वो पूछेगा, ठीक है? पूछ चेंज किया तो चेंज कर लेना आप। कुछ चीजें बस स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं हम लोग, ज्यादा वो डीप में जाते नहीं उतना, ठीक है? क्योंकि हम लोग खुद ही इतना डीप में आ गए हैं तो नहीं जाते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात करते हैं, ठीक है? हाँ सर फिर वो कॉर्ड बाइसेक्टेड बाकियों और के वो लिए कर सारे भी सकते हो वैसे आप, ही ना। वैसे उसी तरह से, हाँ।
सर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला the portion of tangent to a parabola intercepted between directrix and curve subtend the right angle at the focus। ठीक है ना, बता दो मैं आप लोग को भी। एक्चुअली ऐसा प्रॉपर्टी है, मान लो कोई पैराबोला है ये हमारा, और डायरेक्ट्रिक्स है। मान लो किसी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया, जो डायरेक्ट्रिक्स को किसी पॉइंट मान लो Q पे कट करता है, तो ये जो PQ है ना, हमेशा फोकस पे क्या करेगा, राइट एंगल बनाएगा। समझा क्या? पैराबोला के किसी पॉइंट टेंजेंट जहां पे कट करे डायरेक्ट्रिक्स को, वो टेंजेंट, वो जो पोर्शन है, वो जो पार्ट है पी क्यू, हमेशा फोकस पे क्या करता है, राइट एंगल बनाता है। प्रूव करिए आप लोग खुद से। ये खुद से प्रूव कर लोगे? एक बार वापस एक बार एक्सप्लेन करना, मैं फिर कर। पढ़ो क्या है, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला intercepted between directrix and curve subtend the right angle at the focus of parabola। इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया जहां पे कट रहा डायरेक्ट्रिक्स को, तो डायरेक्ट्रिक्स और जिस पॉइंट की टेंजेंट है उस पॉइंट के बीच का पोर्शन फोकस पे राइट एंगल होता है। समझ में आया? समझा? हाँ सर। ये आप लोग खुद से प्रूव कर सकते हैं।
हो गया है? तो थोड़ा बाकी क्या बेटा? थोड़ा बाकी है। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। तो नहीं आया क्या आप लोग को? हाँ सर होगा। हो गया ना? हाँ सर। ठीक है।
देखो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from any focus, from any focus to the foot of, the foot of perpendicular from any focus on any tangent, any tangent to the, to a parabola, to a parabola lies on tangent at the vertex. मतलब ध्यान दो, एक फिर से फोन करना है, सुनो ना, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है भैया। ठीक ही दिया करो, पूछा वाला क्वेश्चन मत किया करिए आप, लाके तुम कर दिया करिए, बचा देते हैं। हाँ समझ गया ना, क्या हुआ, बहुत मुझे पता नहीं क्या हो गया, प्रेशर आ रहा है ऊपर। बस थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस ऑन एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट रहेगा यहाँ पे, एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला लाइज ऑन टेंजेंट एट द वर्टेक्स। समझ गया ना प्रॉपर्टी क्या बता रहा है मुझे, कोई पैराबोला है, अगर उस पे टेंजेंट है और ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर ना टेंजेंट पे, तो हमेशा कहाँ वर्टेक्स मिलेगा, दिख रहा है ना आपको। मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का है, किसी के लिए भी ये फिक्स है। हो गया। हाँ सर। सर 1 मिनट तो दिखा रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ।
सर ये फिगर आपने पूरा नहीं बनाया ना अब तक? पूरा बना दिया ना। तो यहाँ पे टेंजेंट कहाँ पे है? यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही हो गया टेंजेंट ना, इसका वाई एक्सिस। जस्ट दिखाया है आपको, फोकस से ड्रॉ करो तो 9 वर्टेक्स मिलेगा आपके यहाँ पे अच्छा हाँ टेंजेंट पे। ओके। ठीक है। हाँ सर नोट हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ एस एस बी द फोकस। इसकी प्रॉपर्टी ऐसा है ना, मान लो कोई पैराबोला है, ठीक है, इसका फोकस एस है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट ना। मान लो टेंजेंट कट करता है लाइन को, एक्स एक्सिस को, किसी पॉइंट टी पे, किसी पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ए टेंजेंट कट करता है एक्स एक्सिस को, मतलब पैराबोला के एक्सिस को कट करता है। टी पॉइंट पे ए कट करता है पैराबोला के एक्सिस को। एन पॉइंट पे नॉर्मल है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है ना कि एस टी, एस एन और एस पी तीनों सेम होते हैं। पैराबोला किसी पॉइंट टेंजेंट, उसी पॉइंट नॉर्मल, दोनों जहां कट करते हैं एक्स एक्सिस को, इसको मिलाया है फोकस से। तो क्या है, एस टी, एस एन और एस पी तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इफ एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point P meet the its axis its axis in T, how many? सिंपल धनवा धनिया आलू प्याज का गीला सब्जी कर दो, सादा सा रोटी कर दो। हाँ वैसे ही कर दो। तो दिखाया तुमने, दिखाया तुमने। नहीं ठीक था तो उससे थोड़ा कम लगेगा। वो ठीक था कल, लेकिन तो फिर उससे तो कम हमारा अभी सही होगा, सही हो जाएगा। एस टी, एस एन, एस पी तीनों
सर वो एक बार लास्ट लाइन क्या लिखा है वो बोलो ना, वो समझ नहीं आया। ऐसा लिखा है कि अगर कोई फोकस है पैराबोला का एस और टेंजेंट किसी पॉइंट पे है, टेंजेंट नॉर्मल किसी पॉइंट पी पे है जो मीट करता है इसके एक्सिस को इन पॉइंट टी और एन पे, तो एस पी, एस टी, एस एन क्या होगा, तीनों सेम रहेंगे। समझा अभी? हाँ सर। हो गया? हाँ सर। एक लास्ट है बस पैराबोला का। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ध्यान देना प्रॉपर्टी क्या है। पैराबोला इसका एक्सिस है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसा है ना, कोई भी इनकमिंग रे है, ठीक है, इसके लिए जो कहाँ से आ रहा है, इनकमिंग रे है जो पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, और कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ना, स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा है, पैराबोला पे। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। समझा क्या? इन प्रॉपर्टी क्या है, light coming from positive axis of x-axis and parallel to the axis of parabola after reflection
It passes through the focus of parabola. All rays of light coming from positive direction of x-axis and parallel to the axis of the parabola after reflection pass through the focus of the parabola. हो गया? हाँ सर। एक क्वेश्चन है, a ray of light moving parallel to x-axis gets reflected from parabolic mirror whose equation is y minus 2 का होल स्क्वायर 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 आफ्टर
reflection the ray must pass through समझा कैसे करने वाला। इनकमिंग रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ मतलब ये कहाँ से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद? सर वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्या लिखा? क्या सर तो खाली फोकस का ही हम लोग को कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है ना। बस वो छोड़ना है। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, वही कोई नहीं करा, एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, उसके बाद हाँ सर। the ray of light moving parallel to x-axis gets reflected from parabolic mirror whose equation is y minus 2 to whole square equal to 4 time of x plus 1. After reflection, the ray must pass through कितना आ रहा है? तो देखो, ऐसे फॉर्म में कितना आता है फोकस, ए कामा जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ शिफ्ट किया हुआ है ना, तो क्या हो जाता है, वर्टेक्स शिफ्ट हो तो ए प्लस एच कॉमा के होता है। ए यहाँ कितना है, ए वन 1। है, एच कितना है, माइनस का वन है, और के कितना है, टू है। तो क्या होगा, जीरो कामा टू हो गया ना फोकस, मतलब इससे हाँ सर। पक्का पास करेगा। हाँ सर। हो गया। हाँ सर।
हाँ सर। पैराबोला खत्म हो गया। क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y minus x equal to 1 and curve x equal to y square is। पहला ऑप्शन है 3√2/8, सेकेंड है 8/3√2, थर्ड है 4/√3, √3/4। समझा कैसे करना है आप लोग को? सर सर ट्राई कर रहे हो? नहीं, फोकस से डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का। क्या बेटा, फिर से बोलो। फोकस से डिस्टेंस निकालना है क्या? नहीं नहीं नहीं, पैराबोला से निकालना ना। कोई पैराबोला को ऐसा है कुछ, कोई लाइन कुछ ऐसा है, तो आपको निकालना है लाइन के बीच, लाइन और पैराबोला के बीच का निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसा होगा? वो होगा डिस्टेंस परपेंडिकुलर। मीन्स ऐसा लाइन जो दोनों पे क्या हो, नॉर्मल हो, राइट ना। जो पैराबोला पे कोई एक पॉइंट मान लिया, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, मान लिया ये पॉइंट हमारा कुछ पी है, ये पॉइंट कितना होगा 80² कामा 280, ये यहाँ पे कितना 1/4, तो कितना होगा 1/4 t² कामा t/2, कोई पॉइंट हो गया। देखो ध्यान दो, अभी क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और टेंजेंट क्या होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर? इसका मतलब क्या है, टेंजेंट और लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो टेंजेंट निकाल दो पहले एट पॉइंट पी टू दी पैराबोला, क्या होगा y/1
इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, कितना वाई वन है 1/4t² और x प्लस टी बाई टू, t² y 2x प्लस टी, तो वो 2x माइनस t² y प्लस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, या रुक जाओ, देखो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आएगा 2/t² ना। और ध्यान दो ये जो टेंजेंट है और लाइन क्या होंगे पैरेलल ना, तो कितना होगा स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा, लाइन कितना है y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू कितना हो गया 2/t², कितना हो जाएगा t का वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गया ना, तो t² में 2 ही रहेगा, फर्स्ट पॉइंट लेना तो प्लस लेते हैं हम लोग, t कितना आ गया √2 आ गया। अब ध्यान दो पॉइंट p कितना आ जाएगा 1/4t² ना, 1/2 हो जाएगा, और फिर t/2 कितना आ जाएगा 1/√2, समझा। अब निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, निकाल दो, लाइन क्या है -x + y -1 इज 0, या फिर क्या बोलेंगे इसको x -y + 1 इज 0। निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, निकाल दो। सर हम्म, वो t² कैसा होगा, लेकिन मतलब कहाँ y t², t²/4 क्यों लिया, वो तो मतलब y कोऑर्डिनेट आएगा ना उधर तो। मतलब सर वो अब जहाँ आपने y1 की वैल्यू डाली है सर, वो आपने शायद रॉन्ग डाली है। हाँ रॉन्ग हो गया, सर क्योंकि मुझे t = 1 आ रहा है। तो स्लोप कितना हो जाएगा सिर्फ स्लोप 1/t आ जाएगा, ठीक है ध्यान रखना। स्लोप कितना आ रहा है 1/t आ रहा है ना, हाँ t सर कितना तो 1 आ t जाएगा, = हाँ। तो पॉइंट p कितना आ जाएगा 1/4 1/2 कामा। अब निकाल दो डिस्टेंस 1/4 + 1/2 माइनस का 1/√2, डिस्टेंस हो गया।
सॉरी, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है ना, कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 माइनस 2 प्लस 1 3/4√2 आएगा, ठीक है। कितना है, √2 से इंटू किया तो 3√2/8,